नमस्कार, हमारा नाम रोशन और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं वाइड डिस्कवरी। बता दें कि अभी हमारे साथ मौजूद हैं कौशलेंद्र वर्मा, जो कि एटक के सचिव हैं। और आपको बता दें कि ममता और आशा फैसिलिटेटर आशा और वैक्सीन कुरियर संघ का जो एक लड़ाई लड़ रहे हैं बिहार में। और बता दें कि सरकारी कर्मी की दर्जा भी मांग कर रहे हैं और मानदेय भी मांग रहे हैं। बता दें कि मानदेय के साथ साथ कुछ भी मांग है जो बिहार सरकार से इनकी लड़ाई है। और बिहार सरकार के हमेशा पक्ष में जो है इन लड़ाई लड़ रहे हैं। बता रहे हैं कि बिहार सरकार हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे, हम अपनी धरना बंद कर देंगे। लेकिन इसी को लेकर के आज कौशल वर्मा जी क्या कुछ कर रहे हैं हमारे वीडियो में आप सुन सकते हैं। वीडियो में आपके इस चैनल के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री को ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि आशा फैसिलिटेटर वैक्सीन कुरियर ममता अपनी मांगों को लेकर कई महीनों से संघर्ष पर है। सरकार से बातचीत भी हुई थी, उसमें उप मुख्यमंत्री के द्वारा जो बातचीत हुई सरकार के पहल पर कि हम जो है मानदेय देंगे, जो मानदेय भी जो है 1500 और 500 हमको बोले थे 2000, यह सरकार के द्वारा। लेकिन जब यह तेजस्वी यादव ने आज तक कैबिनेट के द्वारा ये पास जो होना चाहिए था नहीं हुआ। इसे संवैधानिक पद उप मुख्यमंत्री नहीं होता है। माननीय मुख्यमंत्री संवैधानिक पद के हकदार और कैबिनेट के मुखिया होते हैं। यह सरकार कई कैबिनेट की बैठक हुई, 3 नवंबर के भी इंतजार कर रहे थे। 1 नवंबर को हम आशा और फैसिलिटेटर वैक्सीन कुरियर ममता के मांग को लेकर हम जो है सरकार के सामने हम प्रदर्शन किए थे। यह सरकार जो है आशा और फैसिलिटेटर की जो वार्ता हुई समझौता के बाद हड़ताल को तोड़ा गया और हम हड़ताल को स्थगित किए थे। और उस समय भी 28 जुलाई के माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे और मिलने के बाद 10 अगस्त को ऐतिहासिक डकंगला को जाम किए थे। और डकंगला आर पार की लड़ाई थी, सरकार झुकी थी और उप मुख्यमंत्री का ये ट्वीट हुआ था। 10 अगस्त की लड़ाई के बाद सरकार समझौता किया था। उसके बाद जो है हमारे जो समझ जो हुआ 14 अगस्त को उप मुख्यमंत्री से मिला गया। लेकिन कहीं भी जो प्रक्रिया है केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार कैबिनेट से पास हो, देर क्यों किया जा रहा है। उसके बाद भी तेजस्वी यादव ने आशा के सामने बोला कि महंगाई को देखते हुए कि जो है जीविकोपार्जन में दिक्कत हो रही है। जीविकोपार्जन जब दिक्कत हो रही है तो फिर 1500 2000 रुपया के बाद क्यों बोल रहे हैं और टोला सभा विकास समिति का 28,000 क्यों दे रहे हैं। इसलिए आशा को केरला के तरफ पर, मध्य प्रदेश और हरियाणा में 6,000 रुपये 2 लाख रिटायरमेंट हुआ है, जहाँ बीजेपी की सरकार है। और यह सरकार जो है महागठबंधन की सरकार है, सामाजिक न्याय की सरकार है। और यहाँ भी 1500 या 2000 कैबिनेट से नहीं पास हो रहा है, देर क्यों हो रहा है। इसीलिए 1 नवंबर के बाद हम लोग निर्णय लिए हैं कि सरकार के आमने सामने लड़ाई होगी, सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। और जब तक कैबिनेट से कम 1500 2000 नहीं, कम से कम जीने लायक यह मजदूरी तय हो, जैसे केरला में है, अभी हरियाणा में हुआ, मध्य प्रदेश में, तो 12,000 रुपया कम से कम करे न्याय संगत मानदेय। और ये सरकारी जो सुविधा है उसके बारे में विचार करें। मानदेय के अलावा हम लोग का मुख्य लड़ाई है 25,000 का, उस 25,000 में 10 से ऊपर करें, क्योंकि बिहार के अलावा बाहर में जो आशा के मिलता है 10 से ऊपर मिलता है। इसलिए बिहार के अंदर भी यह होना चाहिए। मानदेय कैबिनेट से पास करे, आशा और फैसिलिटेटर के जो बकाया पैसा है भुगतान करे, 10,000 से अधिक बनता उसको दिया जाए। 4 लाख अनुदान राशि और साइकिल दे देने से इसकी भला नहीं होगा। वैक्सीन कुरियर के जो डायरेक्टर ने बात किया था, समिति जो बना था, उसको जो आधार पर वैक्सीन कुरियर के मांग को पूरा करे। संत रविदास के जयंती में उप मुख्यमंत्री जाए बोले थे कि सरकारी करेंगे, और कई बार बीच के चुनाव में बोले थे कि घोषणा पत्र के अनुसार कि आशा फैसिलिटेटर सारे लोग हम जैसे सरकारी करेंगे। तो आखिर क्यों ही पलट रहे हैं, पीछे क्यों हट रहे हैं। इसी के लिए हम जो है 8-9 नवंबर को पूरे बिहार में आशा फैसिलिटेटर वैक्सीन कुरियर ममता संयुक्त रूप से अपने इकाई में काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे। सरकार के खिलाफ मेरा क्रमशः लड़ाई होगी। इसके बाद 16-17 को राज्य के तमाम पीएससी में
वैक्सीन कोरियर आशा फैसिलिटेटर ममता अपनी मांग को लेकर अपना बैनर लगाकर जो स्वास्थ्य केंद्र के जो मुख्य गेट है वहाँ घेरेंगे और घेरने के बाद प्रभारी को मांग देने के काम करें। वैक्सीन कोरियर भी, ममता भी, आशा फैसिलिटेटर, मेरा लड़ाई रुकने वाला नहीं है और तीखा होगा और इनका हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। हमारे विधायक 6 नवंबर के हम आज भी उनसे मिले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक सूर्यकांत पासवान से, उनसे अपील किए हैं कि आप सदन के अंदर में उठाइए, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी गरीबों की देखने वाला है। इसी के क्रम में 8-9 के कल बिल्ला के बाद 16 नवंबर को जो होगा पीएससी के जो है धरना होगा, लेकिन वो बैनर के साथ होना चाहिए। बैनर बनवा लें, हमसे संपर्क करें। बैनर कैसा होगा, बहुत जगह संगठन जो है हमारे जो है उसका बैनर होना चाहिए और सोशल मीडिया का यूज करना चाहिए, अखबार मीडिया को मैनेज करना चाहिए, क्योंकि प्रखंड के जो हम लोग घेराव करें ये राजनीतिक मुद्दा है और वहाँ से सरकार को अवगत हो। इसके बाद 29 नवंबर को जो है आशा फैसिलिटेटर वैक्सीन को ममता अनिश्चितकाल के लिए हम गर्दनी और भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जब तक मानदेय नहीं होगा यह पटना को हम घेरे रहेंगे और घेर के मजबूर करेंगे। 26 से ऐसे राष्ट्रीय प्रोग्राम है, 26 से 28 तक किसान और ट्रेड यूनियन मुद्दे को लेकर महापराव है और 29 से आशा और फैसिलिटेटर वैक्सीन कोरियर जो है अपने मांगों को लेकर हम अनिश्चितकाल के लिए भूख हड़ताल पर बैठेंगे। राज्य के तमाम आशा फैसिलिटेटर से मेरा अपील है, वैक्सीन कोरियर ममता से अपील है, यह लड़ाई सड़क से सदन की लड़ाई में आप जो है बाहर नहीं रहिए। लड़ाई आपका भविष्य, आशा की लड़ाई है, फैसिलिटेटर की लड़ाई है और आशा लीडर उभर रहा है। वैक्सीन कोरियर की अपना लड़ाई है, ममता की लड़ाई है। इसलिए सब अपना लड़ाई समझ के संघर्ष के मैदान में आना चाहिए और जो कार्यक्रम है इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। 800 जिला में तमाम प्रखंड में हम हमारे बहकावे में क्यों आइएगा या दूसरी के बहकावे क्यों? ये आशा की लड़ाई है, फैसिलिटेटर की लड़ाई है, यह कोरियर और ममता की लड़ाई है। इसलिए लड़ाई और हम बिहार आशा संघ की ओर से, फैसिलिटेटर और ममता कोरियर बिहार एटक की ओर से इस लड़ाई को आमने सामने कर दिए हैं। मानदेय चाहिए, प्रोत्साहन राशि नहीं। स्वास्थ्य विभाग के अंदर वैक्सीन कोरियर को नियोजन करे, ममता को चाहे वेतन तय करे, आशा फैसिलिटेटर को 30 दिन का वेतन दे, वैक्सीन कोरियर को 30 दिन का काम दे एवं अन्य जो मेरा मुद्दा 14 मांगो उस पर विचार करे। जब तक विचार नहीं होगा लड़ाई और हमारा लड़ाई है 27 से 28 राज्य के तमाम विधायक के आवास को घेरा जाएगा। घेरने के बाद मांग पत्र दिया जाएगा। 29 के बाद पूरे बिहार के हर जगह हम जय मुख्यमंत्री जहाँ जाएंगे, डिप्टी सीएम जहाँ जाएंगे, हमारे आशा और फैसिलिटेटर वैक्सीन कोरियर घेरने के काम करेंगे। हम उनको से मिलने के काम करेंगे, बिहार घूमने नहीं देंगे। जब तक आशा को, फैसिलिटेटर को प्रोत्साहन की जगह मानदेय नहीं होगा, वैक्सीन कोरियर का मांग पूरा नहीं होगा, ममता के मांग पूरा नहीं होगा, ये स्कीम वर्क करके आशा और फैसिलिटेटर की लड़ाई 90,000 का भविष्य का सवाल है, वैक्सीन कोरियर ममता का सवाल है। इसलिए किसी के बहकावे नहीं आए। हमारे किसी संगठन से, किसी नेतृत्व के लोगों से शिकवा शिकायत नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ केंद्र और राज्य सरकार से है। इसलिए राज्य के तमाम आशा और फैसिलिटेटर, ये लड़ाई आपका है। ये वैक्सीन कोरियर के भविष्य का सवाल है, ममता का है। ये लड़ाई आप लोग की अपने खुद लीडरशिप के नेतृत्व में आइए और लड़ाई को जीतिए। सरकार को सदन नहीं चलने दीजिए, सदन के बाहर भी लड़िए, अंदर भी लड़िए। जब तक मानदेय नहीं होगा, प्रोत्साहन नहीं चाहिए। हम माननीय मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि लेंगे तो हम भी लेंगे, वो लेंगे वेतन और हम लोग देंगे मानदेय। इसलिए लड़ाई ये और तेज़ी से होगा, तूफान की तरह होगा। नीतीश कुमार और तेजस्वी जी को 24 के चुनाव के पहले हम इसको मजबूर करेंगे और सीना पर चढ़ के हम प्रोत्साहन के जगह मानदेय लेंगे। वैक्सीन कोरियर के मांग का पूरा होगा। ममता और आशा फैसिलिटेटर को 23 दिन का, इसे सभी लोगों से मेरा अपील है कि आप लोग अपने जिला और प्रखंड में बैठक करें, हमसे संपर्क करें। मेरा मोबाइल नंबर है संपर्क करने का 82 71 89 23 74 8271 892374। इसलिए 8-9 को ये काला बिल्ला लगाएं,
16-17 के प्रखंड को घेरने के काम करें। पीएससी को अंदर घेरिए और प्रभारी को मांग कर दीजिए। उसके बाद 29 तारीख को पटना चलो का नारा दीजिए। संघ के महासचिव कौशल कुमार वर्मा, बिहार एटा के सचिव कौशल कुमार वर्मा।